हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट, जैसा कि आप ये मैप में देख रहे हैं, रेड वाला पोर्शन जो भी है ये यूरोप महाद्वीप का पार्ट है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके मिनरल से हों, चाहे रिसोर्सेज से हों, उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जो आपके इससे रिलेटेड है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये दोनों वीडियोस आप जाकर जरूर देखें। आज शुरू करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप से संबंधित सत्य कथन है। यूरोप आर्कटिक, अटलांटिक और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यूरोप इज सराउंडेड बाय आर्कटिक, अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन ओशियन। तो ये आपका सही है, इसको मैप में भी देखेंगे। यह एशिया से यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर द्वारा पृथक होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूराल माउंटेन एंड कैस्पियन सी। तो ये भी सही है। तो आपका सत्य कथन हो गया 1 और 2 दोनों। ठीक है, मैप में इसको देखते हैं। ये रहा आपका, यहां से ये पूरा ये रहा आपका यूरोप। आप जब भी मैप पढ़ें तो अपने सामने एटलस जरूर ओपन करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत। ठीक है, ये हो गया आपका, यहां से पूरा ये रीजन जो है, ये यहां से यहां तक, ये पूरा है किसका? रशिया का। लेकिन आपको पता है कि रशिया में भी 2 पार्ट हैं। एक जो है वो यूरोप में आता है और दूसरा जो पार्ट है वो एशिया में आता है। तो यूराल पर्वत जो है वो डिवाइड करता है रूस को एशिया और यूरोप में। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है नीला नीला, ये है आपका कैस्पियन सागर। तो यहाँ पे जो कैस्पियन सागर है ये डिवाइड कर रहा है किसको? यूरोप को और एशिया को। इसके इस पार जो है आपका, ये क्या है? ये एशिया वाला पोर्शन है और इसके इस पार जो है ये आपको मिलेगा यूरोप वाला। ठीक है, इसके अलावा आप ये चीज देखिए, जो ये वाला नीला नीला पानी है इसका नाम है ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है, ब्लैक सी भी जो है बाउंड्री बनाता है यूरोप और एशिया के बीच। देखिए इसके जो नीचे है ये आपको क्या मिल जाएगा? एशिया। ब्लैक सी के जो ऊपर है ये हो गया आपका यूरोप। तो ब्लैक सी भी क्या कर रहा है? बाउंड्री बना रहा है यूरोप और एशिया के बीच। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कैस्पियन सागर ये रहा और ये रहा आपका ब्लैक सी। इन दोनों के बीच आपको एक पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत का नाम है आपका? कॉकेशस। कॉकेशस जो पर्वत है वो भी क्या करता है? यूरोप और एशिया के बीच क्या करता है? बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। तो यूराल पर्वत आ जाए या कॉकेशस आ जाए या ब्लैक सी आ जाए या आपका कैस्पियन सी आ जाए, ये सारे जो है यूरोप और एशिया के बीच बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्कैंडिनेवियन देश में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा स्कैंडिनेवियन। विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कैंडिनेवियन कंट्री? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड। तो ये आपका ग्रीनलैंड जो है ये शामिल नहीं है। इसको मैप में देखते हैं। पहले तो ये देखिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है क्या। जैसे कि हम अपने यहाँ क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो ये बुंदेलखंड, बघेलखंड क्या दिखाता है? एक कल्चर दिखाता है। ठीक है, एक लैंग्वेज दिखाता है, स्पेसिफिक लैंग्वेज दिखाता है। तो ये कल्चर और लैंग्वेज, जैसे बुंदेलखंड हमारे यहाँ है, ऐसे ही स्कैंडिनेवियन कहाँ है? ये इन कंट्रीज के लिए है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन वर्ड यूज किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? नाम देख लीजिए। ये है आपका नॉर्वे। ठीक है, ये है आपका स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, और ये रहा आपका फिनलैंड। ये तीनों कंट्री जो ऊपर की हैं लगातार, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके बाद ये आपको मिलेगा डेनमार्क, और ये जो है आपका आइलैंड, ये कौन सा है? ये है आइसलैंड। तो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये आपकी जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपको मैंने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाया था, नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन ग्रीनलैंड है किसका पार्ट? डेनमार्क का पार्ट है। लेकिन ये याद रखिएगा, जियोग्राफिकली ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नॉर्डिक देशों में शामिल नहीं है।
ये मैंने क्वेश्चन शुरू में ऐसे सारे रखे हैं जिससे आपको पूरे यूरोप के बारे में अच्छे से पता चल जाए। नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन सा है? नॉर्डिक जो वर्ड आया है आपका, ये स्पेशली नॉर्थ के लिए है, ठीक है। नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं, तो इसमें कौन सी है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड। इसमें नीदरलैंड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लोकेशन देखिए आप, ये रहा आपका नॉर्वे, ये रहा स्वीडन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया डेनमार्क, ये रहा आपका फिनलैंड, ये आइसलैंड, इसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड जो है, इसके अलावा यहाँ आपको दूर मिलेगा ग्रीनलैंड। तो सारे जो नॉर्थ में हैं, इवन कि ग्रीनलैंड भी आपका नॉर्डिक कंट्री है, ठीक है। तो नॉर्डिक कंट्री की बात आएगी तो ग्रीनलैंड उसमें रहेगा, लेकिन अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करेंगे तो ग्रीनलैंड उसमें नहीं रहेगा। नीदरलैंड आपका ये नीचे आता है, नीचे यहाँ पे है, तो याद रखिएगा वो नॉर्डिक कंट्री में शामिल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है। बाल्टिक वर्ड कहाँ से आया है? ये आया है बाल्टिक सी से, ठीक है। बाल्टिक सी से ये वर्ड आया है। तो बाल्टिक सी के आसपास जो अपने देश हैं वो होते हैं बाल्टिक नेशन। तो सारे नहीं है, उसमें से आपको 3 याद रखने हैं, सिर्फ 3 ही है जो बाल्टिक नेशन है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ठीक है। लिथु, लात, एस्टो, तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। 1-2 बार आप जब मन में ये नाम बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। ये बेलारूस जो है ये बाल्टिक देश में शामिल नहीं है। मैप में देखते हैं, ये जो आपका रीजन है ये वाला, ये है आपका बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर में यहां से देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक, तो ये जो ये कंट्री है, 3 कंट्री, एक ये हो गई आपकी एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया। फिर ये वाली जो है ये है आपकी लातविया, ठीक है, यहाँ लात वर्ड आ रहा है, लातविया। फिर उसके नीचे ये वाली जो है ये है लिथुआनिया, लिथुवानिया। तो निया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये तीनों जो है वो बाल्टिक कंट्री में आते हैं, सिर्फ यही तीनों आते हैं, ठीक है। आपका जो ये अंदर है ना, ये है आपका बेलारूस, तो इसीलिए बेलारूस जो है वो बाल्टिक कंट्री में शामिल नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। जैसे ये फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये भी बाल्टिक कंट्री में नहीं आते हैं, सिर्फ ये तीनों आते हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में स्थित एकमात्र दोहरा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? विच ऑफ द ओनली डबल लैंडलॉक्ड कंट्री इन यूरोप, ठीक है। ये याद रखना है कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्री पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व में सिर्फ 2 है, ठीक है। एक आपको मिलेगी एशिया में है उज्बेकिस्तान, और एक आपको मिलेगी यूरोप में कौन सी है? ये है आपकी लिंकटेस्टिन, ठीक है, लिंकटेस्टिन। ये कहाँ पे है? लोकेशन देखिए इसकी, ये रहा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये रहा आपका स्विट्जरलैंड, और ये रहा आपका ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में आपको छोटा सा जो देश है ना, ये है आपका लिंकटेस्टिन। ये याद रखिएगा, डबल लैंडलॉक्ड मतलब क्या होता है? डबल लैंडलॉक्ड मतलब ऐसी कंट्री जो खुद एक लैंडलॉक्ड कंट्री से घिरी है, मतलब आपका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जो है खुद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और उससे फिर घिरा हुआ है लिंकटेस्टिन, इसलिए आपका हो गया डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। पूरे विश्व में ये सिर्फ 2 है, ठीक है, उज्बेकिस्तान और लिंकटेस्टिन, ये याद रखना है। तो ये आपका हो गया आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बिटवीन विच 2 कंट्रीज इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लोकेटेड? कहां पे है? ये आपको मिलेगा स्पेन और मोरक्को के बीच, ठीक है। स्ट्रेट देखिए क्या है, स्ट्रेट जल डमरू मध्य। अगर पानी की बात करें, सागर है कोई तो 2 सागर को कनेक्ट करेगा, ठीक है, 2 डिफरेंट सागर हैं अलग अलग, तो उनको कनेक्ट कर रहा है ओशियन को। और उसके अलावा 2 लैंड मास है अगर, ठीक है, लैंड मास स्थल की बात कर रहे हैं, उनको क्या कर रहा है? उनको अलग कर रहा है, ठीक है। तो उस लोकेशन को बोलेंगे स्ट्रेट, ठीक है। जैसे आपका मैंने बताया जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर में देखिएगा ये आपका रहा, ये रहा स्पेन,
ऊपर वाला है ये स्पेन, और जो नीचे वाला है ये है आपका मोरक्को का। मोरक्को का लैंड ये रहा और ये रहा स्पेन का। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है, दो लैंडमास कौन कौन से अलग कर रही है, स्पेन को और मोरक्को को। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिब्राल्टर किसको किसको अलग कर रही है, यूरोप को और अफ्रीका को, ठीक है। और कौन कौन से दो सागर हैं या ओशियन है जिसको कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो आपको सी मिलेगा उसका नाम है अल्बोरान सागर, अल्बोरान सागर। और इधर साइड वाला जो सी है वो कौन सा है, वो है आपका अटलांटिक ओशियन। तो जो अटलांटिक ओशियन है उसको कनेक्ट कर रही है अल्बोरान सी से, या फिर अटलांटिक ओशियन को कर रही है भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यूरोप को अलग कर रही है अफ्रीका से, या स्पेन को अलग कर रही है मोरक्को से, या जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक को कनेक्ट कर रही है अल्बोरान सी से, या अटलांटिक को कनेक्ट कर रही है भूमध्य सागर से, ठीक है। तो ये सारा सही है जिब्राल्टर स्ट्रेट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, काला सागर कितने देशों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये करता है 6 कंट्रीज से। आपको कंट्रीज के नाम नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ज्यादा डीप हो सकता है या पूछ भी सकता है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि टोटल कितनी कंट्रीज हैं। तो टोटल कितनी है, 6। लोकेशन देखते हैं, ये मैंने बताया था कि ये वाला जो पानी वाला लोकेशन है ये है आपका कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन। और ये जो है ये है आपका ये ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर, ये है ब्लैक सी। तो ये यहां से देखिएगा, ये आपका है रूस, ठीक है, ये जो है ये है यूक्रेन, ये हो गया रूस, ये यूक्रेन। ये वाला जो लोकेशन है ये हो गया आपका रोमानिया, रोमानिया। उसके नीचे जो ये लोकेशन है यहाँ पे मिलेगा आपको बुल्गारिया, बुल्गारिया। फिर ये रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये किसका है, ये है तुर्की का। तुर्की का नया नाम क्या हो गया है, तुर्की। तो ये हो गया तुर्की रीजन का, ठीक है। और ये यहाँ पे जो आपका छोटा सा बचा हुआ है रीजन, ये है आपका जॉर्जिया का, जॉर्जिया, ठीक है। ये हो गया जॉर्जिया, दूसरा रूस, तीसरा यूक्रेन, चौथा रोमानिया, पांचवा बुल्गारिया और छठवां तुर्की, ठीक है। ये ब्लैक सागर वाले हैं सारे, ये याद रखना है। ऊपर से आता है रूस, फिर यहाँ जॉर्जिया, फिर नीचे तुर्की, फिर बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। एक दो बार देखेंगे तो आपको लोकेशन याद हो जाएगी। इसके साथ ही आप ये देखिएगा, ये जो छोटा सा रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लैक सागर से जुड़ा हुआ सा ये जो छोटा सा सागर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सी ऑफ अजोव। तो ये भी याद रखिएगा, सी ऑफ अजोव कहाँ पे मिलेगा आपको, ब्लैक सागर के जस्ट ऊपर मिलेगा, रूस और यूक्रेन के बीच, ठीक है। यूक्रेन और रसिया अभी वॉर में है, तो इसलिए ऐसी लोकेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के लिए कौन सा सबसे छोटा है, ये है आपका वेटिकन सिटी, ठीक है, सबसे छोटी कंट्री पूरे विश्व की। ये सिचुएटेड कहाँ है, ये आपको मिलेगी इटली में, ठीक है। इटली के मैप में छोटी सी कंट्री ये मिलेगी आपको, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये कौन सी है, ये है आपकी कैस्पियन सागर, ठीक है। इतनी बड़ी है कि हमने सागर ही कह दिया, कैस्पियन लेक, ठीक है। ये खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की। इसलिए अगर आता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया की, तो आपकी ये सुपीरियर झील आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी ये आपको, यूएसए और कनाडा की बाउंड्री में मिलेगी। इसकी लोकेशन मैंने नॉर्थ अमेरिका वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है मैप के साथ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, खारे पानी की है ये कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। आगे देखते हैं, आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, विच कंट्री आर इंक्लूडेड इन द आइबेरियन पेनिनसुला। कौन कौन से हैं, ये है आपका स्पेन और पोर्तुगल। इसको मैप में देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप पेनिनसुला ये क्या है, कोई भी जगह जो तीन ओर से पानी से घिरी हो, ठीक है। लैंड मास की बात कर रहे हैं, तीन ओर से पानी से घिरा हो, जैसे कि अपना भारत, ठीक है, तो इंडियन पेनिनसुला हो गया। ये लोकेशन देखिए, ये है आपका आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला है। इसमें आपको दो कंट्री मिलेंगी, ये वाली जो कंट्री है ये है स्पेन,
और जो छोटी है ये है पुर्तगाल। ठीक है, ये है पुर्तगाल। मैंने बताया आपको यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट, तो इसमें यह भी याद रखना है कि आइबेरियन पेनिनसुला को अलग करता है किससे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस किस जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित होते हैं? विच स्ट्रेट डिवाइड्स द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस? ये कौन सा स्ट्रेट है? ये है आपका डोवर स्ट्रेट। ये बहुत फेमस है, नाम याद रखिएगा, डोवर स्ट्रेट। डेविस हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था। ठीक है, लोकेशन इसकी देखते हैं। ये रहा आपका फ्रांस और ये रहा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसमें ये पूरा पोर्शन है यूनाइटेड किंगडम का, इसको मिला के यहाँ पे आपको ये मिलेगा स्ट्रेट। ये स्ट्रेट है आपका डोवर स्ट्रेट। ठीक है, डोवर स्ट्रेट, डोवर जलडमरू मध्य। तो अगर बात करें कि ये किन किन दो लैंड मासों को अलग करता है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस को। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर अगर बोलें कि कौन कौन सा सी पानी कनेक्ट करता है, तो यहाँ हो गया आपका नॉर्थ सी, और यहाँ पे ये दूसरे साइड जो है ये है इंग्लिश चैनल। आप सुनते होंगे कि इंग्लिश चैनल को पार किया इस भारतीय ने, यही है आपका इंग्लिश चैनल, यहाँ पे आता है। ठीक है, तो जो आपका डोवर स्ट्रेट है वो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है, इंग्लैंड या यूके को फ्रांस से अलग करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्वे और रूस एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं, हमें इसमें असत्य कथन बताना है। तो ऐसा है क्या? देखते हैं मैप में। रूस और तुर्की दोनों देश यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो असत्य इनमें से कोई नहीं। मैप में देखिए, ये है आपका नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे का आप मैप देखेंगे तो ये ऊपर तक जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा ये रहा आपका नॉर्वे, और यहाँ से चालू होता है ये रशिया। तो ये बिल्कुल सही है। वैसे आप अगर मैप एक बार भी नहीं देखेंगे तो आप नॉर्वे यहाँ है, फिर स्वीडन आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिनलैंड आता है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये दोनों तो कभी टच करेंगे ही नहीं बाउंड्री, लेकिन यहाँ पे नॉर्वे घूम फिर के बिल्कुल आता है यहाँ पे रशिया के पास। तो नॉर्वे रशिया से बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा रशिया आपको पता ही है यूराल पर्वत के इधर साइड जो है वो एशिया में आता है, इधर साइड जो है यूरोप में आता है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो है तुर्की, ये जो तुर्की है वो भी आपके एशिया, ये वाला पोर्शन जो है ये यूरोप में आता है और ये वाला पोर्शन जो है वो एशिया में आता है। ये याद रखिएगा, नॉर्वे और रशिया बाउंड्री शेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। असत्य कथन बताना है, कॉकेशस पर्वत एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, ये मैंने बताया आपको सही है। ठीक है, कॉकेशस माउंटेन फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है, हाईएस्ट पीक माउंट एलब्रूस, तो ये भी सही है। तो असत्य कथन आपका कोई नहीं। ठीक है, इसकी लोकेशन देखिए, ये रहा आपका कैस्पियन सागर और ये रहा आपका ब्लैक सी। इन दोनों के बीच यहाँ पे आपको मिलेगा कॉकेशस पर्वत। ठीक है, कॉकेशस माउंटेन, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एलब्रूस। माउंट एलब्रूस हाईएस्ट पीक। यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा रूस और नीचे मिलेगा जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि माउंट एलब्रूस जो है वो आपकी पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कॉकेशस की तो है ही, उसके साथ साथ आपके पूरे यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है? ये कौन सी है? ये है डेन्यूब। आपको याद रखना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो है वोल्गा। ठीक है, ये आपको रूस वाले एरिया में मिलेगी। डेन्यूब ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, डेन्यूब जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, ये 10 कंट्रीज से होकर जाती है, 10 कंट्रीज से पास करती है, उसमें से 5 जो है कैपिटल के बगल से है, मतलब इसके किनारे 5 राजधानियां बसी हुई हैं। तो याद रखना है, यूरोप की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है कौन सी नदी? डेन्यूब नदी।
और कितनी कंट्रीज से होकर गुजरती है? 10 कंट्रीज से होकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सत्य कथन बताइए। डैन्यूब नदी का मुहाना काला सागर है। ठीक है, इसमें आपका डैन्यूब नदी और वोल्गा नदी, इनका आपको जो माउथ है वो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डैन्यूब का जो मुहाना माउथ है वो ब्लैक सी है, तो ये सही है। वोल्गा का जो मुहाना है, ठीक है, माउथ है, वो कैस्पियन सी है, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन आपका हो गया 1 और 2 दोनों। मैप में इसको देख लेते हैं। ये रहा, यहां से आपकी आती है वोल्गा। ठीक है, वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर आपको कहाँ मिलेगी? रूस में। ठीक है, ये देखिए यहां से आएगी और ये कैस्पियन सागर है, इसमें गिरेगी। ठीक है, कैस्पियन सागर। यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि कैस्पियन सागर का जो ये वेस्ट वाला इलाका है ये इतना खारा नहीं रहता। ठीक है, यहाँ ईस्ट वाला ज्यादा खारा रहता है, वेस्ट वाला ज्यादा खारा नहीं रहता। क्यों? उसका मेन रीजन ये था कि यहाँ पे वोल्गा रिवर आके गिरती है। ठीक है, इसलिए यहाँ का पानी जो है थोड़ा कम खारा हो जाता है। इसलिए आपको मुहाना वोल्गा का याद रखना है, कैस्पियन सी है। डैन्यूब की लोकेशन देखिए, इसकी लोकेशन कुछ ऐसे है। ठीक है, ऐसे घूम फिर के आती है बहुत सारी कंट्रीज से, 10 कंट्री से होकर आती है और कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में, काला सागर में गिरती है। ठीक है, ये हो गया आपका डैन्यूब, ये हो गया आपका वोल्गा। ये हो गई लार्जेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप वोल्गा, और डैन्यूब आपकी सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है, तो ये आपका सही हो गया। सत्य कथन बताना है। यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग राइन नदी है। द बिजिएस्ट इनलैंड वाटर वे इन यूरोप इज द राइन रिवर, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका सत्य कथन हो गया 1 और 2 दोनों। ये याद रखना है कि राइन रिवर, ठीक है, राइन जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच राइन, और ये सबसे व्यस्त बिजिएस्ट इनलैंड वाटर वे है यूरोप का, राइन रिवर। ठीक है, इसमें मिलान करना है। राजधानी दी हुई है और यहाँ नदी दी हुई है, किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे है? ये मिलेगा आपको थेम्स नदी के किनारे। ठीक है, थेम्स। पेरिस मिलेगा आपको सीन नदी के किनारे। रोम मिलेगा आपको टाइबर नदी के किनारे, और वियना मिलेगा आपको डैन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, तो 1 का हो गया 4, तो सब में 4 है, ये वाला सिर्फ कैंसिल हुआ। पेरिस हो गया 1, तो ये वाला 2 वाला कैंसिल हो गया। फिर रोम का हो गया 2nd। ठीक है, तो ये हो गया 2nd। 3rd हो गया आपका आंसर, और 4 का हो गया 3। ठीक है, तो 3 आपका आंसर। ये लंदन थेम्स नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे, और वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, किसको कहते हैं? ये बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है। स्थित कहाँ पे है? ये इटली के पास मिलेगा आपको। ठीक है, इसको प्रकाश स्तंभ क्यों बोलते हैं? लाइट हाउस। आपको जब वोल्केनो का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, वोल्केनो टाइप में एक मिलेगा स्ट्रैम्बोलियन टाइप। स्ट्रैम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो में क्या होता है कि इसमें जो गैसेस हैं वो बहुत कम निकलती हैं, और जब गैसेस बहुत कम निकलेंगी ज्वालामुखी के टाइम पे, तो आपको जो लावा है वो बहुत दूर से चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, गैसेस बहुत कम निकलेंगी तो लावा दूर से चमकता हुआ दिखेगा, और ये मेडिटेरेनियन में स्थित है, इसीलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी बोला गया। इसकी लोकेशन देखिए मैप में, ये है आपका जूते के शेप का इटली। इटली के पास यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रोम्बोली, ठीक है, वोल्केनो। ये आपका एक्टिव वोल्केनो है, मेडिटेरेनियन, ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया। तो यहाँ पे गैसेस कम होती हैं इसलिए चमकता हुआ लावा दिखता है, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं। यहाँ पे एक और आपको याद रखना है वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, जिसका नाम है एटना। एटना एक्टिव वोल्केनो, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी एक्टिव वोल्केनो ही है। और ये जो आपका छोटा सा ये आइलैंड दिख रहा है इटली के बगल में, इसका नाम है सिसिली। तो आपको सिसिली आइलैंड में क्या मिलेगा? सिसिली आइलैंड में मिलेगा एटना। सिसिली आइलैंड, एटना, और इटली और सिसिली के बीच छोटे से एरिया में बसा हुआ है क्या? स्ट्रोम्बोली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली आइलैंड। नेक्स्ट देखते हैं।
वॉसगेस और ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वतों के मध्य स्थित भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन वॉसगेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक माउंटेन्स? तो इसमें आपकी रिफ्ट वैली है जो भ्रंश घाटी, वहां से कौन सी नदी बहती है? वहां से बहती है राइन रिवर, राइन। ठीक है, फ्रांस, अभी बताया मैंने, फ्रांस और आपकी जर्मनी के बीच बाउंड्री बना रही थी। ठीक है, तो यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ एक साइड जो फ्रांस साइड है, फ्रांस साइड आपको मिलेगा वॉसगेस, ठीक है, माउंटेन, और दूसरे साइड आपको जर्मनी साइड मिलेगा। जर्मनी साइड कौन सा मिलेगा? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है, याद रखिएगा, फॉरेस्ट नहीं है, माउंटेन का नाम है। और इन दोनों के बीच ये जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, यहां पे नदी बहती है कौन सी? ये है आपकी राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका कि जो ये ब्लैक फॉरेस्ट है और वॉसगेस है, ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अल्प्स की, अभी हम इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। अल्प्स क्या है आपका? ये आपका फोल्ड माउंटेन है, वलय पर्वत। ये ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इन दोनों के बीच रिफ्ट वैली में कौन सी नदी है? राइन नदी। ठीक है, अपने यहाँ जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। ठीक है, सेम ऐसे ही। सत्य कथन बताइए। डॉगर बैंक उथले पानी की मत्स्यिकी के लिए प्रसिद्ध है। डॉगर बैंक इज फेमस फॉर शैलो वाटर फिशरी। ये आपका सही है, यह उत्तरी सागर में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ सी, ये भी सही है। तो सत्य कथन आपका हो गया 1 और 2 दोनों। मैंने मैक्सिमम सही कथन ही क्यों लिए हैं, जिससे आप गलत नाम को गलत चीजों के साथ ना पढ़ लें। अगर यहाँ पे उत्तरी सागर की जगह कुछ और होता और आपने ध्यान नहीं दिया होता कि मैंने बाद में क्या ऑप्शन बताया है, तो आप वही याद कर सकते थे। इसलिए मैक्सिमम मैंने साथ में सही चीजें ही रखी हैं। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका पूरा यहां से यहां तक, और ये पूरा हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया। इसके यहां मैंने आपको बताया ये है आपका नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी में ही आपको मिलेगा डॉगर बैंक। ठीक है, डॉगर बैंक, जो कि फिशरीज के लिए काफी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे ये जो आपका ये पूरा है, ये हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जो ये वाली लोकेशन है ये बगल में, ये है आयरलैंड। आयरलैंड, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूके, और ये हो गया आपका आयरलैंड। आयरलैंड के जस्ट ऊपर आपको नॉर्थ आयरलैंड मिलेगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ये भी याद रखना है। और आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम डिवाइडेड है, तो बीच में आपको एक सी मिलेगी, छोटी सी। ठीक है, यहाँ पे आपको सी मिलेगी, जिसका नाम है आयरिश, आयरिश सी, आयरिश सागर। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे एक और सागर मिलेगा आपको, जिसका नाम है सेल्टिक सागर, सेल्टिक सी। तो ये दोनों भी याद रखना है। आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक आयरिश सागर मिलेगा, एक सेल्टिक सागर मिलेगा। ठीक है, यहाँ नॉर्थ सी मिलेगा, और यूके और फ्रांस के बीच मैंने बताया बीच में क्या मिलेगा आपको? डोवर स्ट्रेट, और उसके जस्ट बगल में इंग्लिश चैनल। ठीक है, एक नॉर्थ चैनल भी मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे याद रखिएगा आपको मिलेगा नॉर्थ चैनल, जो किसके किसके बीच स्थित है? ये आपका हो गया नॉर्थ आयरलैंड, और यहाँ पे आपका स्कॉटलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच नॉर्थ चैनल, नॉर्थ सी, आयरिश सी, सेल्टिक सी, यहाँ पे इंग्लिश चैनल, डोवर स्ट्रेट, यूके और आयरलैंड के लिए याद रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।